जीवन में हम जो भी युद्ध लड़ते हैं वे मुश्किल नहीं होते हैं, बल्कि वे बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जो हमारे युद्ध होते हैं वो हमारे अपनों से होते हैं या फिर स्वयं से होते हैं। ये युद्ध हमारे विचारों, हमारी सोच, हमारे अंतःकरण मन के साथ साथ हमारे अपनों से भी होते हैं, क्योंकि जब हमारी सोच हमारे अपनों के विरोध में होती है तो उनसे तालमेल नहीं होता है। अब समस्या यह होती है कि ना तो हम अपनों से अलग रह पाते हैं और ना ही हम अपनी सोच बदल पाते हैं। यह वो मार्ग होता है जहाँ हमें अपने मार्ग बंद प्रतीत होते हैं। हम स्वयं पर भी क्रोध कर रहे होते हैं और अपनों पर भी। इस तरह से हमारे विकार भी पनपने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यही जीवन है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि तुम्हारा युद्ध तुम्हारे अपनों से है, तुम्हारा युद्ध स्वयं तुम से है। जो स्वयं का मोह है वो मोह जो अपनों से है। इस जीवन में तुम्हारा यही संघर्ष है जो तुम्हें उचित और अनुचित का बोध कराएगा, तुम्हारा धर्म अधर्म से परिचय कराएगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेशों से वास्तविकता का बोध कराया, उसी प्रकार तुम्हें भी समझना होगा कि वास्तव में जीवन के युद्ध कठिन क्यों हो जाते हैं। यदि तुम भी जीवन की वास्तविकता का बोध कर पाओ और अपने अंतःकरण मन के विकारों को समझ पाओ जो अपने हैं, उनके प्रति भी उचित और अनुचित को भली भांति समझ पाओ, तो तुम अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों से जोड़ोगे तो आरंभ में संभावना है कि तुम्हें अपनों से और तुम्हारे अपनों को तुमसे शिकायत हो, किंतु समय बीतने के साथ साथ तुम्हारा एक सशक्त अस्तित्व होगा जिसे सब स्वीकार करेंगे। लेकिन उसके उपरांत तुम एक ऐसी चट्टान होगे जिसे अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन होगा। जब तुम नहीं चाहोगे तब तक यह किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। इसके उपरांत तुम्हारे लिए हर एक लक्ष्य भी छोटा होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्त करना सरल होगा, सहज होगा। हमारे जीवन में संघर्ष तब तक होता है जब तक हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान धूमिल होती है। लेकिन जैसे ही कुछ सिद्धांतों के साथ हमारा अस्तित्व अडिग हो जाता है, हमारी पहचान चमकने लगती है, उसी तरह से तुम्हारा भी अस्तित्व तुम्हारे सिद्धांतों के साथ एक नई पहचान बनाएगा। तुम्हें केवल स्वयं और अपने समक्ष के व्यक्तियों से युद्ध करने के लिए तत्पर होना है, जिसमें कोई भी मोह का स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह मोह स्वयं से हो या तुम्हारे अपनों से हो। मोह कोई भी हो तुम्हें जीवन में सदैव पीछे ही करेगा। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण पाते हुए तुम आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन की जो खामियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसे दूर करते रहो। जब तुम ऐसा कर पाओगे तो निश्चित रूप से चारों ओर से तुम्हारी पहचान तुम्हें मिलेगी और तुम चारों ओर चमक पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर वो अच्छे समय का अनुभव होगा जिसकी तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे।
तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।